हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस लेसन में हमने अब तक अपनी पिछली वीडियो में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की कंसेप्ट के बारे में डिटेल में जानकारी ली है। तो चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। Today's topic is dispersion of light. So light का dispersion होना यानी कि क्या? First of all we have to understand the meaning of this word dispersion होना यानी कि स्प्रेड होना। लाइट क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स। लाइट इज डिस्पर्स। सो यहाँ पर ये कंसेप्ट उसी माध्यम से ली गई है। तो चलिए देखते हैं। Hold the plastic scale in your compass in front of your eyes and see through it while turning it slowly. You will see light rays divided into different colors. These colors appears in the following orders. So यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई है जो आपने शायद बचपन में की होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है? एक प्लास्टिक की स्केल लेनी है जो कंपास बॉक्स में रहती है। वो प्लास्टिक की स्केल लेकर आपको आपके आईज के फ्रंट में वो स्केल जो है वो पकड़नी है, ऐसे कुछ इस तरह से कि उस स्केल से आपको देखना है। सी थ्रू इट वाइल टर्निंग इट स्लोली, और देखते समय वो स्केल से जब आप देखोगे तब देखते समय वो स्केल भी आपको थोड़ी टर्न करनी है स्लोली। आपको क्या दिखाई देगा? डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे, और ये कलर्स जो है, कलर्स का एक ऑर्डर रहता है। उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में ये कलर दिखाई देंगे। जैसे फर्स्ट आपको दिखेगा वायलेट कलर, वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन एंड रेड। इस तरह से ये 7 कलर्स आपको उस स्केल के माध्यम से दिखाई देंगे। यू नो दैट लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको जैसे पता है लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये यहाँ पर आपको मार्क करके लेना है। एग्जाम में आपको MCQ के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइट इज अ डैश रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वेवलेंथ इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन, और वेवलेंथ जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडिएशन की। इसके ऊपर भी MCQ आ सकता है। वेवलेंथ क्या है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडिएशन की। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू विच आवर आईज आर सेंसिटिव इज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। यानी कि क्या? इसका मतलब क्या हुआ? हम जो वेवलेंथ जो देख सकते हैं, या फिर जिस वेवलेंथ की लाइट हमारी आईज जो है वो देख सकती है, उनकी रेंज क्या है उस वेवलेंथ की? 400 to 700 नैनोमीटर। इस रेंज की लाइट हम देख सकते हैं। उसी वेवलेंथ की लाइट जो है, लाइट रेज जो है, वो हम देख सकते हैं। In this interval, radiation of a different wavelengths appears to have a different colors. Mention above. उन्होंने क्या कहा है? इस इंटरवल में आपको रेडिएशन जो है वेवलेंथ के अलग अलग कलर्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिस्ट दी थी ऊपर, जैसे वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी सीक्वेंस में ये अलग अलग कलर जो है वो दिखाई देते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स के। द रेड लाइट हैज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, MCQ के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। रेड लाइट हैज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट की है। दैट इज क्लोज टू द 700 नैनोमीटर, और वो कितनी है? 700 नैनोमीटर तक है। वाइल वॉयलेट लाइट हैज़ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, और सबसे कम जो वेवलेंथ है तो वॉयलेट लाइट की है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। इट इज क्लोज टू द 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर के करीब उसकी वेवलेंथ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्मॉलेस्ट एंड यहाँ पर जो बताया है मैक्सिमम। रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है।
एंड वॉयलेट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉलेस्ट है। रिमेंबर दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज द सेम। अगर वैक्यूम में आप अगर चेक करते हैं सारे लाइट रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी आपको सेम मिलेगी, बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड दस डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विथ अ डिफरेंट वेलोसिटी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, जब वेलोसिटी की बात होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, कोई भी मीडियम हो, एयर मीडियम है, वाटर मीडियम है, तो वो डिपेंड किस पर रहती है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड रहती है एंड दस डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विथ अ डिफरेंट स्पीड। इस वजह से ये डिफरेंट कलर्स जो हैं तो वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। जैसे आप मीडियम चेंज करोगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो उस मीडियम के हिसाब से चेंज हो जाएगी। देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज अ डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट कलर। और इसलिए इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर एक मीडियम का क्या रहता है, अलग रहता है। हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। Thus, even when the white light enters a single medium like a glass, the angles of refractions are different for a different color। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, जब वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट यानी कि सनलाइट जो है, सनलाइट को हम वाइट लाइट कहते हैं। सो वाइट लाइट एंटर्स द सिंगल मीडियम लाइक अ ग्लास, जब वो ग्लास पर पड़ती है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आर डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट कलर। उसका रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो भी क्या रहता है, अलग रहता है एज पर द कलर। मतलब जैसे कलर रहेगा वैसे वो एंगल चेंज होगा। सो व्हेन द वाइट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू एयर enters any refracting medium, it emerges as a spectrum of the 7 color। जैसे ही उन्होंने बताया जो वाइट लाइट सन से आने वाली अगर वाइट लाइट है और वो एयर मीडियम से आ रही है और कौन से रिफ्रैक्टिंग मीडियम में जा रही है, तो वो कैसे बाहर निकलती है। सो इट इमर्जेस एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ द 7 कलर्स। 7 कलर का ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम बैंड कह सकते हैं, 7 कलर का बैंड जो है वो तैयार हो जाता है कलर्स का। तो इस तरह से ये लाइट जो है वो क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो आपको दी है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, यहाँ पर दिया है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ लाइट, ये एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है, सेपरेशन ऑफ लाइट। लाइट का क्या हो रहा है, एक्चुअल में सेपरेशन हो रहा है। व्हाइल पासिंग थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पर बताया है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट का सेपरेशन होता है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। कंपोनेंट कलर यानी कि अलग अलग वेरियस जो कलर है, डिफरेंट कलर्स है, उसमें वो लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो रही है। व्हाइल पासिंग थ्रू द मीडियम, मीडियम कौन सा भी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ मीडियम वर्ड यूज करना है। इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं लाइट का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको बताया है। सर आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द सन स्पेक्ट्रम। सर आइजैक न्यूटन जो थे ये पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ग्लास प्रिज्म की हेल्प से सन का जो स्पेक्ट्रम है सनलाइट का वो ऑब्टेन किया है। व्हेन द वाइट लाइट इज ए इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल। सो उनको क्या पता चला, जब वाइट लाइट आती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सनलाइट जो है, वाइट लाइट जैसे ही आती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। डिफरेंट कलर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अलग अलग जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये कलर जो है अलग अलग कलर, अलग अलग जो इसमें क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, एंगल में बेंड हो रहे हैं। सो डिफरेंट कलर्स
बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल, अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग एंगल में बेंड होते हैं। अमंग द 7 कलर, इन सातों कलर्स में उन्होंने क्या बताया है, रेड बेंड्स द लीस्ट, रेड कलर जो है वो कम बेंड होता है, वाइल वायलेट बेंड्स द मोस्ट, लेकिन वायलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। Thus as shown in the figure 6.8, the 7 colors emerge along the different paths and get separated। 7 कलर जो है वो इमर्ज होते हैं अलग पाथ से और सेपरेट भी हो जाते हैं, and get separated and we get a spectrum of 7 color। और जो कुछ भी ये मिलता है ये क्या है, दिस इज वी कॉल्ड इट एज अ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर, 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम हमें मिल जाता है। सो इस तरह से हमने इस वीडियो में आज डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है उसके बारे में जानकारी ली। लाइट का डिस्पर्शन किस तरह से होता है, लाइट जो है किस तरह से अलग अलग एंगल में, डिफरेंट एंगल में डिस्पर्स हो जाती है, यानी कि स्प्रेड हो जाती है, और उसके स्प्रेड होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट कलर्स के लिए या फिर डिफरेंट मीडियम के लिए किस तरह से चेंज होता है उसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।